जी हाँ, मैं प्रभाकर वाधवानी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ कि मैं नहीं जानता किधर से निकलता सूर्य। हाँ, सुना ज़रूर है कि एक दिशा होती है पूर्व। मैं आकाशवाणी में एक बार यूँ ही घूमता हुआ चला गया था। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है कि रात में पढ़ो और सुबह से पढ़ो, लेकिन इंसान उसमें डूब जाता है बिल्कुल क्योंकि सही वो कहा। मधुर वाणी होने के कारण। जी, जी। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है प्रभाकर सर। तो बताइए सर, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपने बारे में। किस क्षेत्र में मैं आप पूछना चाहते हैं? मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी रहा हूँ और आकाशवाणी में भी रहा हूँ मैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, सबसे पहले हमें बताइए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो है कितने वर्षों तक के रहे और आकाशवाणी में जो है आपने कितने सालों तक की सेवा दी है। बहुत अच्छा सवाल किया है कि 92 में मैं सक्रिय रूप से केमिस्ट्री का अध्यापन किया मैंने। ओके। हमारे बैतूल के जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया, ये मेरा अपना था शिक्षा के क्षेत्र में। ओके। और बच्चों का बड़ा प्रेम मिला यहाँ पे। बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं आकाशवाणी में एक बार यूँ ही घूमता हुआ चला गया था, तो लगभग मैंने भी वहाँ पे 18-19 साल उद्घोषक का काम किया, जिसमें मैं अपने फरमाइश गीत का कार्यक्रम या वामा विश्व युवाणी मतलब पूरे कंसोल को मैं संभाला करता था। ओके। तो इस प्रकार मेरी जर्नी धीरे धीरे चलती रही। तो सर, आकाशवाणी में पर्टिकुलर क्या वर्क रहता था आपका? आकाशवाणी में दरअसल हम लोग कंपेयरिंग करते थे किसी विषय को लेके। ओके। हम अपने श्रोताओं से बातचीत करते थे विषय को लेकर। मस्त मस्त फरमाइश गीत सुनाते थे, भेंट वार्ताएं लिया करते थे, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर्स अलग अलग लोगों के आते थे। हाँ, ये बड़े लोग ही नहीं, यहाँ पे जो मध्यम किसान वर्ग थे वो भी आया करते थे। उनसे हम लोग बहुत गुफ्तगू करते थे। कभी तो खेत में मेल्ट्रॉन लेके चल जाते थे, मशीन लेके चल जाते थे। उसका एक अलग ही मजा रहता था कि किसी दुकान पे, किसी खेत में मस्त बैठे उनसे बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। तो ऐसा करने से होता यह था कि समाज के उन वर्गों तक में हम पहुंच पाते थे जहां हमें पहुंचना होता था। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, रेडियो जो होता था ना, एक अलग ही फीलिंग थी जी, क्योंकि उसमें दिखाई कुछ नहीं देता था, लेकिन इंसान उसमें डूब जाता था क्योंकि वो मधुर वाणी होने के कारण। जी, जी, जी। तो सर, क्या वो वॉइस आप सुना सकते हो हमारी ऑडियंस को? जी हाँ, मैं प्रभाकर वाधवानी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, हमें आपके पत्रों का, आपके प्यार का बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, एक बार फिर हम आते हैं अपने रंगारंग कार्यक्रम को लेकर। मैं आपका दोस्त प्रभाकर वाधवानी फिर हाजिर हूँ। बिल्कुल सर। ऐसी आवाज में तो सर कोई भी बस सुनते ही चले जाता है, क्योंकि आपके वॉइस में जो बेस है, जी जी जी, वो मन करता है कि बस सुनते ही जाए। हाँ, कई बार हमें कई गानों के साथ शेर व शायरी भी करना था। तो चूंकि मैं शिक्षक था, तो थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता था कि एक शिक्षक हूँ, इधर अपने को केमिस्ट्री पढ़ाना है, इधर शेर व शायरी। तो बिल्कुल सर, मतलब कंपेयरिंग वाली लाइफ तो रही है आपकी। कंपेयरिंग वाली लाइफ रही है। तो सर, अगर अभी हम कंपेयर करें तो आपका सबसे बेस्ट प्रोफेशन कौन सा था? किस में मजा आता था आपको, टीचिंग में या फिर आकाशवाणी? दोनों के अपने मजे थे। बिल्कुल। जैसे जैसे अपन बच्चों के बीच बैठे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, अपन उनको अच्छा पढ़ा रहे हैं, और अपने पढ़ाए बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि देखो हमने कुछ किया अपनी लाइफ में। बिल्कुल सर। और आकाशवाणी में ऐसा था कि हमें कोई देखता नहीं था। वहाँ जो कुछ करना है आपको अपनी आवाज के हिसाब से करना है। बिल्कुल। चाहे आपको खेती बाड़ी कार्यक्रम देना है, या युवाओं से जुड़ना है, या अपनी बहनों से बातचीत करनी है, तो उसका एक अलग अनुभव था, एक अलग हर दोनों क्षेत्र का अपना एक। हमने तो दोनों नौकरी की और बहुत अच्छे से की। सर, आपके जो दो प्रोफेशन हैं जी, जमाने के अकॉर्डिंग अब वो टोटली बदल चुके हैं। जी। जैसे मैं टीचिंग की बात करूं तो अब ऑनलाइन टीचिंग होने लगी है। रेडियो की बात करें तो अक्सर लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। तो इस पे क्या विचार है आपके? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें असमर्थता व्यक्त करूंगा। लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रेडियो सुनते हैं। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। ऑनलाइन ठीक है, एक इमरजेंसी थी, एक ऐसा बुरा वक्त हमारे देश में आया था, ठीक है, वो चला गया। लेकिन हम अगर आमने सामने बैठ के बात करते हैं ना, तो उसका मजा कुछ और होता है। बिल्कुल, ये तो सर मैं भी फील करता हूँ। हाँ। क्योंकि जो ऑफलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई कितनी ही अच्छी हो जाए, ऑफलाइन पढ़ाई के जो एक्सपीरियंस है, आपके साथ भी हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत शरारती थे। बिल्कुल सही। तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो ऑफलाइन बच्चे में आपको वेरिएशन मिलता है बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका भी एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। हाँ हाँ। और बच्चों का भी एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है टीचर के साथ में। जी जी जी। तो सर, कभी
ऐसा कोई मोमेंट हुआ है आपके साथ में कि आपके साथ में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको देख के आप बोल सकते थे कि लाइफ में ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ। अब उसने लाइफ में बहुत बेस्ट किया है? नहीं, ऐसे तो कई बच्चे थे। हम लोग जब चूंकि हम पुराने टीचर रहे हैं तो हमारे लिए बच्चे तो बच्चे होते हैं। बिल्कुल सर। हमने कभी ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं किया कि अच्छा है बुरा है, बच्चे अच्छे बुरे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं। बिल्कुल। दिशा देने की जरूरत होती है। कई गरीब घर से आते थे, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, कोई अच्छे घर से आते थे, लेकिन ऊपर वाले की देन या सबका प्यार था, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं एज ए टीचर भी रहा तो मुझे आज भी मेरे जो पढ़ाए बच्चे हैं वो आज भी याद करते हैं। डांट भी खाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है। सर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है कि ऐसा कहा जाता है कि केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है कि रात में पढ़ो और सुबह सपा, मतलब रात में पढ़ने के बाद सुबह कुछ भी याद नहीं रहता है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें आप क्या सजेशन करोगे? केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो एक खौफ होता है किसी भी चीज का। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये सोचना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या हम स्विमिंग करते तो तुरंत सीख जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। अगर हम स्विमिंग पूल के पास खड़े केवल देखते रहेंगे तो हम तैरना नहीं सीखेंगे, हमें डूबना पड़ेगा। ये तो है सर। कि कोई भी चीज जिंदगी में, कोई भी चीज कठिन नहीं, बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अच्छा पढ़ें और साथ साथ ये काम करें कि हम छोटे छोटे, हम लोग के केमिस्ट्री में फार्मूले होते हैं, पीरियोडिक टेबल होता है, कुछ रिएक्शन होते हैं, कुछ कन्वर्जन होता है, ये सीखें। बिल्कुल। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों में सीखने की जो है चाहत कम हो रही है, पता नहीं इसका क्या कारण है। उसका कई विषय हो सकता है। रीजन सर शायद टीवी, सोशल मीडिया। नहीं, हमारे समय में भी टीवी था, हालांकि सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि इनके आने से फायदे भी हुए ना। हाँ, फायदे तो हुए सर। फायदे हुए हैं तो लोग अपडेटेड हुए हैं। बिल्कुल। पहले एक ही टीचर के भरोसे रहना पड़ता था, आज आपका प्लेटफॉर्म का मल्टीपल टीचर है आपके पास, अच्छी है। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ फिर कोई बात आती थी जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान वरदान है क्या अभिशाप। तो अब आप मान लीजिए, अगर आप गलत चीजें देखेंगे तो फिर तो गलत ही है ना। कई अच्छी चीजें भी होती हैं। सही है। तो आपका जो मोबाइल है एक्चुअल में, या आप जो सोशल मीडिया पे आप किस प्रकार से एक्टिव है? बिल्कुल। मैं यहाँ देख रहा हूँ कई यूथ आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशन में हैं। प्रॉपर बैतूल में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 5-10 तो मेरे पढ़ाए डॉक्टर हैं, इंजीनियर है सर, जो अच्छा काम करे, बिजनेसमैन है। तो क्यों नहीं होगा? असंभव कुछ नहीं है। और रहा सवाल आपके प्रश्न का कि कठिन है, तो मैं आपसे बताऊं, कठिन तब होता है कि जब हम उस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। अगर हम हर दिन प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें किसी चीज का, तो वो असंभव तो नहीं है मेरे ख्याल से, हो जाता है समय के साथ साथ। और सर मैं जानना चाहूंगा, आपका फर्स्ट डे कैसा रहा था टीचिंग का, जब आपने फर्स्ट डे पढ़ाया था? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तो चला गया था घूमते घूमते। जब मैं पहली बार क्लास में गया तो मुझे लगे नहीं मैं टीचर हूँ। जब सब खड़े हुए गुड मॉर्निंग सर बोले तो मैं अजीब सा लगा, मैं उनको क्या जवाब दूं। मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। वो सब मुझे देख रहे थे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं इनको पढ़ाऊंगा कैसे। बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी कि अब क्या करें। लेकिन मैंने उस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ाया और मुझे पहली ही क्लास से बच्चों ने बहुत पसंद किया, फिर लाइफ चलने लगी धीरे धीरे। तो सर पहली क्लास का प्रेशर तो होता है। हाँ, प्रेशर तो होता है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में आपका हैंड सबसे अच्छा है उसको आप पढ़ाएं, गलत ना पढ़ाएं। जो भी पढ़ाएं सही पढ़ाएं और सरल भाषा में पढ़ाएं। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट आ ही इसलिए रहा हाँ, है कि टीचर उसे एक सरल लैंग्वेज में। क्या होता है, कई बार कई टीचर इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, इतना कठिन कर देते हैं, या उनके चेहरे में इतना तनाव रहता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। बिल्कुल। हंसो, मुस्कुराओ, अच्छे से पढ़ाओ। तो ये आपने जो क्वेश्चन किया, वहां से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है स्पेशली आपके लिए। जी। जैसे जब आप टीचिंग किया करते थे जी, तो अधिकतर टीचर ऐसे होते थे कि बच्चों को मस्ती नहीं करने देते थे। तो पढ़ाई में मस्ती करना जरूरी है, नहीं है, या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? इस पे क्या कहना चाहूंगा? ये तो समय समय की बात है। अगर आपका बहुत गंभीर टॉपिक चल रहा है, आप कोई रिएक्शंस करा रहे हैं, कोई फार्मूले करा रहे हैं, या कोई बहुत अच्छा कंटेंट आप उनको दे रहे हैं और बच्चा को उसको ध्यान नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा व्यवधान होता है, टीचर गुस्सा करता है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें टीचर खुद भी हंसी मजाक करने लगता है। बिल्कुल।
तो जितना आप बच्चों के संपर्क में रहेंगे, जितना हंसी मजाक करके पढ़ाएंगे, स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप हम क्लास में गए और बिल्कुल मैं बादशाह, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। नहीं, क्योंकि सर हम मतलब हमने भी पढ़ा, हाँ, तो बहुत सारे हमारे ऐसे टीचर थे जो क्लास में आते थे तो उन्हें जो है बिल्कुल भी हंसना या बातें करना या बिल्कुल भी एक जो पोजीशन है नहीं, वही पोजीशन चाहिए। नहीं, हमारे बच्चे, हमको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ यदि आपके पास सब्जेक्ट में कमांड है तो क्लास में चाहे वो 50 बैठे या 1000 बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर। आपके टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपका लेक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप उठाए, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, चाहे आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं, वेस्पर पढ़ा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक में आपकी खुद की कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर अच्छा नॉलेज होगा तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और मेरा मानना है कि बच्चे, जिनके अपने बच्चे, उनके बच्चे सब एक ही हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाइए। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत मजा आता, समय कब निकल जाता समझ नहीं आता। सही है सर। सर अब मैं जानना चाहूंगा आपका रेडियो का फर्स्ट डे कैसा था, मतलब जब आप आकाशवाणी में गए? हाँ, 94 की बात है कि बड़ा दिलचस्प वाकया है कि बैतूल में आकाशवाणी नई नई खुली थी। मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो मैंने वहाँ से लोगों से पूछा कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, तो लोगों ने पता नहीं कुछ हो रहा है रेडियो में बोलते। तो मुझे बड़ा शौक रेडियो में बोलने का। मैंने कहा भाई मैं भी रेडियो में बोलूँगा, पर मैं जाऊँ कैसे। मैं अंदर गया, अंदर में मुझे अब्दुल समद खान साहब मिले थे और बहुत बहुत अच्छे वहाँ पे थे। उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया, उन्होंने कहा कि भाई एक ऑडिशन टेस्ट होगा, हमारा स्वर परीक्षण होता है कि आपकी आवाज़ कैसी है, उसको पास करना होता है। फिर हिंदी का कुछ शब्द रहते हैं, उसको पढ़ के दिखाना होता है, इंग्लिश का रहता है, उसको पढ़ के दिखाना होता है कि आप बोलते कैसे हैं। तो मैं जब स्टूडियो के अंदर गया तो घबराहट तो थी कि पहली बार मैं इसी में बैठा हूँ और अजीब सा मुझे लगा। तो मैं तो यहीं गया था घूमते हुए, लेकिन अच्छा रहा, मेरी आवाज़ शायद अच्छी रही होगी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने कंटिन्यूअस अपने ग्रामीण खेती बाड़ी कार्यक्रम दिया, काफ़ी साल तक खेती बाड़ी कार्यक्रम दिया। और मेरे जो अधिकारी थे, मैं उनका बड़ा ऋणी रहूँगा, सिखाया उन्होंने। बिल्कुल सर। और सर पहले सीखना भी जो है ना, बड़ा एक सीखना एक कला थी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा कि आप डायरेक्ट पहुंच गए थे और आपने फिर जो है बड़ों से सीखा, उससे एक रिस्पेक्ट भी बनती है कि जब हम किसी से कुछ सीखते हैं तो आजकल जो है जो भी सीखना है सब यूट्यूब पे है, तो सीखना बहुत आसान होता है। लेकिन आपके लिए उस समय बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा। नहीं, हमारे जो अधिकारी थे ऑल इंडिया रेडियो के, वो जितने भी थे बड़े अच्छे थे, वो डांटते नहीं थे, वो सिखाते थे। यहाँ तक कि जो हमारे अधिकारी जो थे, जब हम पहली बार मंच पे बैठते तो कैसे आप बैठेंगे, आपकी वॉइस कैसे होगी, शेरो शायरी कैसे होगी, कागज़ की आवाज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की बैतूल से बोल रही है। बोलना भी अपने आप में एक लाइन कठिन था, और कागज़ जो क्वालिटी थी उसकी आवाज़ भी नहीं आना चाहिए। तो एक अच्छे लोग लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपके लाइफ में अच्छे लोग आ रहे हैं तो वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है। मैं तो सोचता हूँ कि हमेशा अच्छे लोग मेरे से मिलते रहे तो। बिल्कुल सर, हमें भी सर अच्छे लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आज हम आपसे मिले तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो सर बताइए, अभी तक के जो आपकी लाइफ की जो जर्नी रही, इसमें 3 सीख ऐसी क्या जो आपने लाइफ से सीखी, जो आप हमारी ऑडियंस को बता सके, मुझे बता सके, जो हम भी उसे यूज करके लाइफ में आगे बढ़ सके? देखो, सबसे पहली बात है, कभी भी आप निराश ना हो, लगातार काम करें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा। जिग तो सबकी लाइफ में आता है, हमारी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में आएगा, यहाँ जितने हमारे श्रोता हमको देख रहे हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं, सबकी लाइफ में आता है। निराश नहीं होना है। कहते हैं कि जिंदगी मोबाइल की तरह होनी चाहिए, अच्छा लगे सेव कर लो, अच्छा नहीं लगे तो डिलीट कर दो, अपने आप पर है ना। लाइफ एक चैलेंज है, कभी हतोत्साहित नहीं। एक अगर आप एक मुकाम पे चुके तो दूसरा तो तैयार है। बिल्कुल। तो पहली चीज तो यह है कि कभी उदास ना हो, परेशानियां आएगी। दूसरा, जिस मिशन को आप लेके चल रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, आप निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये तो है। अगर आपको पहाड़ी चढ़ना है तो समय तो लगेगा, उतरना आसान है। बिल्कुल। लेकिन आप चढ़ रहे हैं तो समय तो लगेगा, निरंतरता बनाए रखनी है। और सबसे खास बात यह है कि आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
अगर आप अधिकांश समय मोबाइल में या रील देखने में या और भी आजकल खाना पीना जो बिल्कुल कुछ है, सर। अगर आपका खाना पीना अच्छा है, हेल्थ कॉन्शियस है, योगा करते हैं, आपकी सराउंडिंग अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच कि ये लाइफ का जो सीक्रेट्स हैं जी। जो सक्सेस के लिए होते हैं वो आपने बताया। और सर अभी जो है हम लोग प्रोग्राम को एंड करने की तरफ हैं, जी तो सर हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को एक शेरो शायरी अगर सुना पाए तो। हाँ, शेरो शायरी का ऐसा है कि वो जैसे हम लोग कोई गीत बजाते थे ओके। तो उस समय शेरो शायरी हम लोग बोल देते थे। हाँ हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि उस माहौल को देख के हमें कोई चीज़ बोलना चाहिए। बिल्कुल सर। तो जैसे एक मुझे छोटी सी कविता याद आ गई, मैं छोटी सी बिल्कुल, जरूर कविता सुनाइए आपको सर। सुनाता हूँ कि मैं नहीं जानता किधर से निकलता है सूर्य, कि मैं नहीं जानता किधर से निकलता है सूर्य, हाँ सुना जरूर है कि एक दिशा होती है पूर्व, और ये भी सुना है कि जब सूरज निकलता है तब चाहे रातों का अंधकार हो या गमों का अंधकार हो, दुखों का अंधकार हो, सब कुछ छट जाता है। जन्म से लेके आज तक मैं इस प्रतीक्षा में हूँ कि कब सूरज निकले और देखूं मैं उजाला, लेकिन इस कोहरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता और अनायास मेरे कदम उस ओर चल जाते हैं और मैं अपने आप को आज भी किसी अच्छी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, निरंतरता के साथ, सततता के साथ और आप लोगों के प्यार के साथ। बहुत बढ़िया सर। माशाल्लाह। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप सर से पूछना चाहते हो तो अगले पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे उन क्वेश्चन को, तो आप नीचे कमेंट्स में उन क्वेश्चन को बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे हमारे पर। और मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि प्रेम इसने बना रहें, सकारात्मक सोचें और लाइफ में कभी नेगेटिविटी ना आने दें। लाइफ एक जर्नी है, अच्छा जिए और संतुलित जिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।